वो लोग को आधा घंटा लगेगा भैया? नहीं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ किचन में आ जाएगा। हरे कृष्णा। आप सभी जहाँ से भी रोहिणी, भीलवाड़ा, वृंदावन, फरीदाबाद, दिल्ली और कहाँ से भी है, जो आज यहाँ इस चिंता हरण घाट में यहाँ उपस्थित है, जमुना जी के तट पर, सबका चिंता। पीछे चिंता हरण ईश्वर महादेव जी हैं, उनका ड्यूटी। चिंता मतलब जानते ना क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स ही होता है। चिंता चिता द्वयर मध्य बिंदु मात्र है ना, नहीं? 2 शब्द है, एक चिता एक चिंता, जस्ट एक बिंदु, एक डिफरेंस है, बट दोनों का काम सेम है, जलाना। एक जिंदा बड़ी को जलाता है, एक डेड बड़ी को जलाता है, जलाते दोनों है कि नहीं? चिता डेड बड़ी को जलाता है और चिंता लिविंग बड़ी को जलाता है। तो यहाँ चिंता हरण हुआ था माँ जसोमती का। ये गोकुल धाम है जिसमें भगवान कृष्ण के शैशव लीला अनुष्ठित हुआ था। हरे कृष्ण। क्या चालू नहीं है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। डबल है, थोड़ा कम करो, चेयर के ऊपर रखो। हरे कृष्ण। इज इट गुड? ओके। तो माँ जसोमती की चिंता हो गई थी। लाला के मृद भक्षण, मिट्टी खा रहे था, उसको डांटने के लिए आए थे, मिट्टी क्यों खा रहे? डांटने के लिए आकर डांटेंगे क्या, खुद परेशानी में फंस गए। बोले मुंह खोलो मिट्टी देखूंगा। मुंह खोल कर देखे तो मिट्टी क्या, सर पृथ्वी देखे। लाला ने बोला मिट्टी देखना चाहते, देख कितना मिट्टी को दुनिया में ही नहीं, सारे मिट्टी मेरे मुंह में। जसोमती फंस गई। बोले क्या, लाठी बाटी फेंक करके रोने लगी बैठ के, इतना टेंशन में आ गई। इतने टेंशन में क्या हो गया? तो फिर यहाँ लेकर आके बैठे, तो फिर महादेव ने उनके चिंता दूर किए। कैसे दूर किए? बोले गोबर पिलाओ, गोमूत्र पिलाओ, गोबर से झाड़ो, ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं देखे, झाड़ झूड़ करके फिर हाथ डाला मुंह में, उंगली डाला, उंगली डाल के देखा तो बोला दांती तक केवल छोटे छोटे 2 ही हैं, और तो कुछ हाथ में लगता ही नहीं। शायद दुनिया में कैसे देखा? अरे मेरे गलती हो गया शायद। ठीक है, इस भजन के साथ शुरू करते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। हाँ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे। यही है क्या? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन श्याम कालिंदी जमुना जय जय महाबना कालिंदी केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन जहाँ श्री नंद जसोदा जय जय गोपगण श्री नंद श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय पौर्णमासी जय आविर नगरी जय 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 गोपेश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय जय वृंदावन वासी जत जन हे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी
जय वृंदावन वासी जत जन। जय जय वृंदावन वासी जत जन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण। भक्ति तेजा हारा पाइला गोविंद चरण। भक्ति तेज हारा पाया श्रीरास मंडल जय जय राधे श्याम। विरास मंडल जय जय राधा जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सार। परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। परकिया श्रीजह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री चिंता हरणेश्वर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री जमुना मैया की, महावन की। तो आप में से कुछ लोग अभी दाऊ जी के दर्शन करके आए। दाऊ जी के बारे में वर्णन हम कल करेंगे। कल ब्रजमंडल वाले पहुंच रहे हैं, उनके साथ हमारा है दाऊ जी वर्णन कल करेंगे। दाऊ जी का स्थान, ये स्थान, ये दोनों भी महावन का अंतर्गत है। गोकुल महावन, महावन में गोकुल है, महावन में रावल है, महावन में दाऊ जी भी है। तो क्योंकि गोकुल में भगवान अपने शैशव लीला, मतलब डे 1 से लेकर के 3 साल तक, 3 साल से 3.25 साल तक यहाँ अपने लीला किए थे शिशु अवस्था में। मतलब सीट ऐसे लेटना, करवट बदलना, फिर 4 व्हीलर में होना, फिर 2 व्हीलर में होना, इतना सारे यहीं किए थे। फिर यहाँ से आगे से आकर के बच्चा पालन आदि आदि सब किए, फिर गोपाल वन सब कुछ यहाँ तक किए थे। तो भगवान की जो ये शैशव लीला है, ये भगवान की समस्त लीलाओं, भगवान की मतलब भगवान के जितने और अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, वामन आदि, अधिकांश अवतार में तो मम्मी पापा होते नहीं थे। ये तो बाद में समझ आया हो तो मम्मी पापा बनाए, मतलब पुत्र बनने जो बने। पुत्र नहीं बनेंगे तो फिर घोटर बन चलना, ये सब करने से सब लेता, वो प्रश्न ही नहीं उठता। राम, नरसिंह, राम ने जो उनके मत्स्य, कुर्म, नरसिंह, वराह अधिकार तो कोई सब है ही नहीं, लीला सवाल ही नहीं। तो अन्य किसी अवतार में, जिस अवतार में बाल्य लीला किए भी, इसी की तरह बाल्य लीला किसी अवतार नहीं किए थे। ये तो उनके वात्सल्य रस को आस्वादन कराने के लिए ब्रज में ब्रजवासियों को आनंद कुंड में डुबाते थे। हम डेली प्रार्थना करते ना, आनंद कुंड इति दृक् स्वलीलाभीर, ऐसा अपने निज लीला में सबको आनंद के कुंड में डुबा रहे थे। ऐसे अद्भुत पूरे गोकुल में भगवान जब थे, कोई ऐसे गोप नहीं थे कि कोई गोपी, मतलब छोटी या बड़ी या किसी उम्र का मनुष्य क्या और पशु पक्षी गाय, कोई नहीं थे जो घड़ी 2 घड़ी कृष्ण को देखे बिना अलग रह पाएंगे। संभला नहीं जाता था उनसे, संभलना मुश्किल होता था। विशेषकर भगवान के शैशव लीला में अनेक लीलाएं थी। हम 1-2 लीला की चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोग शायद सुने होंगे कि नहीं, मैं इसलिए बोला कि 1-2 लीला आप कह लें। एक है भगवान की अन्नप्राशन। आप सुने कोई? आप लोग का तो हुआ होगा, लेकिन कृष्ण लाला के अन्नप्राशन कथा नहीं सुने होंगे। और एक प्रयास करेंगे बोलने के लिए, उनके कर्ण भेद। कर्ण भेद जानते होता क्या? कर्ण छेदन करना। आजकल अधिकांश तो करते ही नहीं, लेकिन पहले ये संस्कार था, ये नियम होता था। संस्कार तो लाला के हुआ था, दोनों संस्कार यही हुआ था। इसलिए मैं बोला कि इस यहाँ दोनों चर्चा करने प्रयास करेंगे। बाकी तो अनेक लीला और भी हुआ था, लेकिन इतना समय नहीं है। तो अन्नप्राशन के बाद में कर्ण भेद हुआ था। अन्नप्राशन लाला को हुआ था जब उनका उम्र हो गया था 5 महीना 21 दिन का। जब कृष्ण के 5 महीना 21 दिन के हुए थे,
और उनके अग्रज दाऊ भैया की उम्र 1 वीक मोर, 1 हफ्ता उनसे बड़े थे वो। तो अन्नप्राशन करने के लिए जो विचार आया, आप लोग जानते हैं अन्नप्राशन का फेस्टिविटी में आजकल तो कोई करते नहीं, ये बुला मेरे पास कई आते हैं कोई खिला दो बस हो गया। लेकिन अन्नप्राशन एक विधि है, उनका ये अनुष्ठान का हक रहता है मातामह का। मातामह समझते हैं? माता जी के पिताजी का, उनके ओर से फेस्टिवल होना चाहिए। नाना नाना नानियों का ये उत्सव उनका है। नाना वही लेकर आएंगे अन्न वस्त्र, मतलब फेस्टिवल उनकी तरफ से होगा। आजकल जो संभ्रांत परिवार जानते हैं इस विधि को, वो तो करते हैं, लेकिन जानते नहीं, खुद लाकर कुछ प्रसाद लेकर मुंह में डाल देते हैं, करते हैं। लेकिन ये उनका फेस्टिवल होता है, क्योंकि जितने सुख, क्योंकि उनके घर में जो ससुराल है, क्या एक पापा और पापा जी यही अंतर है ना, माता माता जी यही अंतर है ना, मम्मी जी मम्मी, मम्मी जी पापा पापा जी, ये दोनों में ही अंतर होता ना। जो खुद के माता पिता ये मम्मी पापा, और जो ससुराल वाले मम्मी जी पापा जी, यही अंतर होता है। तो मम्मी जी पापा जी के घर में तो रहते हैं, लड़का ही पैदा होता है उनका घर में रहते हैं, लेकिन जो असली मम्मी पापा है उनका भी बहुत स्नेह ममता रहता है अपने दोहित्र को देखने के लिए, पोता को देखने के लिए बहुत उत्साह रहता है। यशोदा महारानी के पिताजी का नाम था सुमुख गोप, काम्य वन में उनका घर था। उन्होंने यशोदा शब्द का अर्थ जो जसो देने वाली है, जहाँ जाएंगी उनको जस प्रदान करेगी, इसका विशेष गुण था। जहाँ रहेगी यशस्वी कर देगा सब जगह। तो जसोमती की नंद महाराज को कन्यादान करने के बाद सुमुख को सोच रहे थे कि जितने नंद के भाई गण है गोकुल में, जितने सब मेरे ही दामाद हो गए, क्योंकि नंद वहाँ राजा थे। तो वो भी उदारचित थे, और उनके यशोदा के जो पिताजी सुमुख, वो बड़े उदारचित थे, बहुत सीनियर गोप थे, सब उनको सम्मान करते थे। नंद राय भी, नंद बाबू उनको बहुत सम्मान करते थे। नंद बाबू के सारे महानंद उपनंद आदि सब भाई लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, और वो भी सारे भाई और उनके जितने भी स्त्रियाँ थी सबको अपने बेटा बेटी जैसा मानते थे। तो वो आते थे, उनका नियम, आजकल वो नियम को पालन नहीं करते हैं। जो असली पिता होते हैं, मतलब बेटा का जनाना, वो अपने बेटी के घर में आएंगे, पानी नहीं पिएंगे, रात को रुकेंगे भी नहीं, आएंगे बात देखेंगे फिर चले जाएंगे, यहाँ ना रहेंगे ना खाएंगे। आजकल कोई पालन नहीं करते, वो तो चले जाते हैं वहीं रहने के लिए। चलो कोई बात नहीं, बेटा तो पूछता नहीं, बेटी घर रहता हूँ, लेकिन नियम था बेटी के घर में पानी भी नहीं पिएंगे। है नहीं आपके ओर से? हाँ, है, पुराना घर वाले जानते हैं। तो सुमुख गोप आते थे, क्योंकि नीलमणि जब से पैदा हुआ, जब से वो गर्भ में था, यशोदा माता गर्भ भी थे, बड़े तो रोते थे कि पुत्र नहीं होता था। अनेक उम्र के, बड़ी उम्र में यशोदा माँ की बेटा हुई, तो सबसे ज़्यादा दुख था सुमुख गोप का। वो कितने पूजा, कितने क्या क्या थे। जब भी गर्भवती हुई उनकी बेटी, सबसे सुख उनको हुआ था। कितने मनोती, कितने पूजा, कितने क्या, बेटा हुआ कि बेटी होगा, क्या होगा। आजकल तो पहले से पता चल जाता है, पहले पता नहीं चलता था। कितने पूजा, कितने अर्चना, कितने मनोती, कितने परिक्रमाओं किए होंगे। और जब नंदोत्सव हुआ, उस दिन आए थे सुमुख अपने पत्नी के साथ। जब दर्शन किए पुत्र का, दोहित्र का, नीलमणि सदृश नील चीमुत सन्निभ, उनको देख करके इतने खुश हो गए थे, इतने प्रसन्न हो गए थे। वो खुद बोलते हैं कि अगर मैं जाता हूँ, शाम तक रुकता हूँ, देखता हूँ, फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा, कोई रात को रुक नहीं सकता नियम। आ करके अब 2 हफ्ता के मुझे लगता है कि 2 युग बीत गया क्या, 2 कल्प बीत गया क्या, इतना दिन हम गया नहीं, फिर जाता हूँ। रहा नहीं जाता, महीना में 2-3 बार जाना होता है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। बोलते हैं कि मेरे क्या, पूरा गोकुल में किसी का मन नहीं भरता। ऐसे महा आकर्षक थे, और थे ही, सबके आत्मा थे, सबके परम ब्रह्मात्मा थे। तो इसलिए सुमुख गोप जाते थे, और जब से वो सोचते थे कि मेरे
कब ऐसे उत्सव होगा। मैं सबको मन भर के विचार करते थे, कई बार प्रपोजल दिए कि नंद जी ऐसा हो कि बेटी की भेज दो, 2-4 महीना यहाँ ठहर जाए, हैं यहाँ हमारे घर में है, सब देखभाल करेंगे, बेटा को टेक केयर करना, अभी बच्चा है, नई है, जानती नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं, जसोदा का प्रथम संतान है, कैसे एक चाइल्ड ग्रो करना था पता नहीं है, और हमारे यहाँ सब एक्सपर्ट हैं, तो भेज दो। जानते हैं कि मैं कितने बोलने पर भी स्वीकार परमिशन सैंक्शन होगा नहीं, क्योंकि पूरे गोकुल में सब लोग कोई चाहते हैं, और कैसे ले लेंगे, हम देखेंगे किसको, तो इसलिए बोलने पर भी तो कोई राजी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मन में यही इच्छा होता था कि बेटी आकर यहाँ रहे, इस उनके अंक धन को लेकर के आए, लेकिन हो ही नहीं रहा था। खोज रहे थे मैं कैसे करूं, कब सुযোग मिले, तब जब हुआ कि अन्नप्राशन का दिन तो मेरा तो उत्सव है, ये मेरे सत्व है, उस दिन तो मैं सबको सेवा करूंगा। यद्यपि गोकुल के ब्रज के राजा थे नंद बाबा, लेकिन सुमुख गुप्त सोच रहे थे मैं भी कुछ मेरे पोता के लिए, दोहित्र के लिए कुछ करूं। तो जब अन्नप्राशन के दिन आया, अब सांडिल्य ऋषि ने मुहूर्त निश्चित किए कि बृहस्पतिवार और माघ मास शुक्ल पक्ष रेवती नक्षत्र में गुरुवार के दिन, बोले इस दिन अच्छा है, उस दिन प्रथम अन्न रस ग्रहण करेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवान कहते हैं अन्न से परिपालित होते हैं, तो प्रथम बार अन्न रस को ग्रहण करेंगे भगवान। तो ये ब्रज में उनका एक रिवाज है, जो कुछ फेस्टिवल करेंगे सब मिलकर सब करेंगे। शादी भी करेंगे तो जिनका कन्या पुत्र है सब एक साथ में करेंगे थोक में। तो अन्नप्राशन होगा तो जितने लड़का हैं सबका होगा, किसी के बड़े छोटे 2 महीना 4 महीना, लेकिन सबका एक साथ में करेंगे। तो सब एक साथ में करने का डिसाइड हुआ, इन्हीं के हिसाब से चलता है, उन्हीं के खाता से सबका नाम चलता है। ब्रजराज नंदन राजकुमार है, राजकुमार का जब होगा बाकी सारे कुमार का उनके साथ ही हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि काल स्वयं उनको अपेक्षा करके बैठता है। तो जब कृष्ण के 5 महीना 21 दिन में उनके अन्नप्राशन करने का डिसाइड हुआ, तो सुमुख जी ने, नंद महाराज यदि 5 भाई थे, इन 5 भाइयों के लिए और उनके पत्नियों के लिए वस्त्र आभरण अलंकार आदि सब लेकर आए। वो तो बोले ये तो साधारण है, ये तो जनरल कटसी से इतना तो लेना ही लेना है। आजकल तो 1 मीटर कपड़ा भेज देते हैं, रुमाल भेज देते हैं, तो फूल दे देने से चलेगा, माला से काम चला दो। लेकिन उनको तो मन नहीं भरता देने में, तो पूरे सपरिवार जितने घर में थे, जितने कुमार थे, सबके लिए खाना पीना वस्त्र अलंकार, और जितने बड़े बूढ़े थे सबके लिए वस्त्र अलंकार आदि। वस्त्र मीन्स केवल वस्त्र नहीं, कपड़ा धोती कुर्ता दे देना, जितने प्रकार के वस्त्र पगड़ी से लेकर चप्पल तक, और अलंकार आभूषण जितने प्रकार की, गले के लिए, अंगूठी के लिए, और जिस चीज़ के लिए हाथ कंकण मंकण नूपुर किंकणी जितने सारे होता है, सब आभरण अलंकार वस्त्र सब लेकर के आए थे। और उस दिन के फीस्ट उनकी तरफ से सुनसर था, क्योंकि जब ब्रजराज नंद के अन्नप्राशन होगा, ये डिसाइड हो गया ब्रज में, पूरे ब्रज में जितने गांव थे, जितने लोग थे, बोले लाला के प्रसाद हम पाएंगे, हम तो पाए नहीं। पशु पक्षी भी बैठे थे कि प्रसाद तो वही पाएंगे हम, पहले प्रसाद ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। और तो जानते थे सब वही तो ठाकुर जी है, क्योंकि 8 साल पहले घोषणा हुआ था, कंस को भी पता था, तो किसको किसे पता नहीं, सबको पता था। तो सब आशा कर रहे थे। तो बैलगाड़ी भर भर के, आप जैसे कार में बस में आते, बैलगाड़ी भर के आए थे, हजारों हजारों संख्या में आनंद भवन में भीड़ उस दिन लगा था। सुमुख जी बड़े प्रसन्न होकर सभी के लिए सहभोज स्पॉन्सर किए थे। और वो जानते थे, वो सब ग्वाले हैं, वो तो सबसे सीनियर पुराने ग्वाले थे, वो जानते कि ग्वालिन लोग ज़्यादा कुछ अन्न पकाना जानते नहीं, दूध दही से खेलते हैं वो लोग, दूध दही माखन ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनके लिए आइटम मेनू अलग होगा। लेकिन वो तो स्पॉन्सर तो किए थे,
मुद्राएं दिए थे, अन्न दिए थे, जो जो कई भेज करके बैलगाड़ी भेल करके माछ भेजे थे। लेकिन आए देखने के लिए वस्त्राभरण से ला करके देख करके अंदर जाकर घूमे, देखे कि किचन में जो वैरायटी सब अन्न और केक्स और सब्जी सूप और जो आइटम सब बना हुआ है, उसको देख कर बोले भैया मेरा 80 साल हो गया यहाँ रहते रहते, मैं एक दिन भी देखे नहीं, गोप भी ऐसे आइटम बनाना कहाँ से सीख गए? ये आइटम तो हम सुने नहीं, देखे नहीं, ये आइटम कैसे बना? उनको तभी पता चला यहाँ गोप नहीं, गोपी नहीं, बनाने वाले तो सारे लक्ष्मी जी अपने ड्रेस चेंज करा के बनाते। जयति तेधिकं जन्मनाम रज श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं। महालक्ष्मी जब भगवान यहाँ प्रकट हुए, यहाँ फ्लैट ले ली, परमानेंट रेसिडेंस यहीं ले ली। काम क्या करती थी? कुकिंग, रांधनी। अपने पारे स्टाफ को लेकर आई थी लक्ष्मी जी, अपने स्टाफ के साथ लेकर आए थे, और ड्रेस यूनिफॉर्म गोपियों का, वस्त्र गोपियों का पहनती थी और प्रसाद बनाती थी। वो बेचारे गोपी टेस्ट करते बोले पता नहीं हम लोग को इससे बढ़िया कब खाना बनाना कब सीख गए। लेकिन बनाती सारे लक्ष्मी वही बनाती थी। सबको प्रसन्न, सब तो नाच गाने व्यस्त रहते थे, लक्ष्मी अपने परिकर को लेकर के प्रसाद बनाती थी, राशि राशि आइटम बनाती थी। और उस दिन तो स्पेशल बना था क्योंकि स्वख्यात भगवान की अन्नप्राशन के उत्सव है, सब लोग आए हैं। और संडिल ऋषि आ करके पूजा किए, जितने सप्तमातृका, नवग्रह, गणेश जी और देवता इंद्र वरुण चंद्र आदि सबको पूजा किया जाएगा। और जितने माता पिता है, ब्रज जिनके संतान है, सबको पूजा किया गया, सबको स्नान टान कर सज्जा के बैठाया गया। अब विशेष करके जितने कुमार है सभी का आज अन्नप्राशन होगा, थोक में होलसेल में होता है यहाँ, सबको बैठा दिए। विशेष करके नंद बाबा संडिले बोले कि सबसे सीनियर मोस्ट है दाऊ जी, सबसे पहले दाऊ जी को अन्नप्राशन किया, अन्न दिया जाएगा, बाकी सबको दिया जाएगा। तो नंद बाबा राजा थे, सबसे पहले वही बैठे, अपने दाऊ जी आकर अपने दक्षिणी जंग पर बैठ के, जैसे बैठ गए वो, फिर कृष्ण आ गए लेफ्ट साइड में बैठ गए, और जितने लड़के थे ब्रज के सब आकर सट गए, उनसे बैठ गए। सचमुच पूरे ब्रज में सारे लड़के वही मानते थे हमारे पापा नंदराय है, नंद जी मानते थे सारे बेटे मेरे ही है, पूरे ब्रज के जितने लड़के सब मेरे, वही मानते थे, वही उनको मानते। अधिकांश समय उनके घर में रहते थे, सोते थे। भद्र और तोक दो ग्वाले थे, वो तो नंद बाबू के पास में सोते थे, उनके सो जाने के बाद में उनके मम्मी उनको उठा के ले जाता था घर में, और घर में बाई चांस नींद खुल जाता था, रो रो करके हाल खराब करा वापस ले जाओ, यहाँ कैसे ले आया मुझे। फिर रात को आधे उठा लत कर, जसोदा तेरे बच्चा को संभालो, नहीं मानता। अधिकांश कुमार तो ब्रज में रोहिणी जसोदा के स्तनपान ही करते थे, उनके घर में रहते थे, उनको मानते थे क्योंकि थे ही उनके, ये तो कल नाम के लिए इधर उधर है, सब उनके परिकर थे, उनके स्टाफ थे, इसलिए वहीं कुमार रहते थे। तो सारे कुमारों को भीड़ इकट्ठा करके नंद बाबा बैठे, उनके पिता लोग बैठे हो, जानते हमारे पास तो आएंगे नहीं कुमार, हमारा बेटा, उनके माता पिता बैठते थे, ले जानते हमारे पास लड़ बेटा हमारा आएगा नहीं, वो उन्हीं के पास जाएगा। तो वही अन्नप्राशन उन्हीं के साथ ही करेंगे, हमारे पास आएगा नहीं। उनके पिता माता बैठे थे, लेकिन जानते हमारे पास आएगा नहीं, और उनका मन भी उनका बेटा से ज़्यादा नंदन में लगा है, वो भी जानते हैं इस बात को। तो डिसाइड किया गया सबसे पहले रस दिया जाएगा बलराम के मुख से। तो अन्नप्राशन करने के लिए हम लोग तो थोड़ा छूट रहे से आधा चम्मच ले आते, मुंह में चमका देते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तक 6 महीना लगभग हो रहा है, किसी ने केवल मातृस्तन के अलावा और कुछ मुंह में दिए ही नहीं थे। प्रथम बार आज कुछ दूसरे रस मुंह में लगेगा, तो इसलिए षडरस बनाते हैं, 6 प्रकार की अलग अलग आइटम बनता है। सोने और चांदी की कटोरी में कुछ अम्ल, कुछ कसाय, कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ सारा, ऐसे प्रकार षडरस बनता है, 6 प्रकार का आइटम, ये अन्नप्राशन की विधि। और सब
नारायण श्री का भोग लगाते हैं। भोग लगा करके सोने चांदी के पात्र में 6 प्रकार का अलग अलग रस आता है, अलग अलग टेस्ट रखा जाता है। सबको उठा करके मुंह में देना है। बलराम जी के मुंह में नंद बाबा उठा कर सबसे पहले दिए, तो बैठे थे बलराम जी बड़े शांति से। जब उनको मुंह में दिए, पहली बार वो मुंह मोड़ कर ऐसे देखे बाबा को, बाबा ये क्या दे दिया, ये खाने के लायक नहीं है। मुंह मोड़ के ऐसे के सब झाड़ दिए, कुछ पेट में गिरा, कुछ इधर गिरा उधर गिरा, ये क्या कर दिए, क्योंकि अभी तक ऐसा टेस्ट कभी लिए नहीं थे। आंख फाड़ कर देखने लगे बाबा को, लिए पहले तो मुझे कभी नहीं देता, ये क्या दे दिया, व्हाट इज दिस। तो थोड़ा स्वीट रस खिलाया, मधुर रस को भी उनका जिह्वा स्पर्श नहीं करता था। उनके लिए वो भी, क्योंकि मीठा कभी खाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम मीठा भी सहन नहीं होता उनसे। सब ऐसे मुंह मोड़ कर देखने लगे, साइड बैठा दिए। सब लड़के बोले हम भी लेंगे। तो फिर नेक्स्ट कृष्ण को देंगे। कृष्ण भी मुंह मोड़ कर देखने लगे, ये क्या, को मुंह खुलते नहीं है, बोले ये क्या दे रहा है। तो मधुमंगल बैठा था। यद्यपि अभी किसी का जन्म नहीं हुआ था, भगवती पूर्णमासी के बेटा जब आया था ब्रज में तो 5 साल का था। अभी 5 साल बीत गया है, सब लोग बोलते हैं उम्र उसका घटता है, उसका बढ़ता नहीं है। अभी भी नहीं बढ़ रहा है, अभी भी वही है। आया था 5 साल के बाद अभी भी 5 साल कोई बढ़ता है नहीं। जब बलराम जी के प्रकट नहीं हुआ था तब बोला था मेरा दादा आएगा। दादा मतलब बड़ा भाई, बोलते बड़ा भाई आएगा। रोहिणी बोले उनको, अरे भाई तो जन्म नहीं हुआ था, बड़ा भाई कैसे होगा। नहीं बड़ा भाई है, और क्या थोड़ा आगे पीछे आएगा, मुझसे थोड़ा बड़ा भाई तो है, बड़ा भाई है, दादा है ये। तो दौड़ कर आया, बोला मेरा भी अन्नप्राशन कराना है। अरे तेरा अन्नप्राशन, तेरा और क्या, मेरा सबके साथ, मेरा मतलब ब्राह्मण हूँ, मेरा अन्नप्राशन पहले करना है। तो सुम को उपजेल, बेटा तुम मेरे पास आओ, मैं अन्नप्राशन। बोला मेरा अन्न नहीं है, लड्डू खिलाओ। लड्डू के थाल ला करके उनको रखे और उनके मुख में दे रहे थे। जब देखा कि दाऊ जी ने मुंह में कुछ नहीं लिए, सब गिरा दिए, कृष्ण भी मुंह बना रहे हैं, तब एक लड्डू खा रहा था, आधा खा कर उठ करके सुम से गोद से दौड़ कर चला गया। बोला नहीं ऐसे नहीं खिलाओ उनको, ऐसे थोड़ी। जितने सारे बच्चे आ गए और कोई ये सब रस को पसंद नहीं करते लेने के लिए। जब कोई नहीं ले रहे थे तो अभी जो बलराम बिल्कुल मुंह में नहीं ले रहे थे, जिन्हें प्रथम दिया जा रहा था, अब आ करके सब कुछ छीन करके बाबा के पास बैठ गए, बोले सब मुझे खिलाओ। क्यों? क्योंकि बलराम जी का इस स्वभाव है कि वो किसी के कष्ट नहीं देख सकते। वो बोलेंगे किसी को पसंद नहीं ये चीज़, आपको अगर सबको खिलाना है क्यों कष्ट दे रहे, सब मुझे दे, मैं खा लूँगा, सबके ओर से मैं खा लूँगा। अब तो मुंह खोल करके बोलते तो सब मैं खा लूँगा। जितने कड़वा करेला दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जितने कड़वा तीता अम्ल सब लेने वाले, क्यों दूसरे क्यों कष्ट होगा, मैं ही सबके लिए कष्ट स्वीकार करूँगा। ये बलराम जी का जन्मजात स्वभाव है। दूसरे किसी को कष्ट देख कर सहन नहीं करेंगे, सबके कष्ट को खुद को अपना ऊपर लेना, ये उनका जन्मजात स्वभाव था। इवन खाने में भी वो देख लिए, किसी कुमार ने ये सब चीज़ को पसंद नहीं करते, बाबा सबको देना चाहता है, कटोरी ला कर रखा है, जब रखा तो सब मुझे दे दे, मैं सब खा जाऊंगा और किसी को कष्ट मत दो, इसलिए सब खाने के लिए बैठते थे। तो जो भी हो, तो सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा लगा करके सबको मुंह धो करके मुंह पोंछ करके बैठाए। तो अन्नप्राशन के दिन केवल मुंह से थोड़ा चटवा करके हो गया, फोटो खींच दो, इतना अन्नप्राशन नहीं होता। ये अन्नप्राशन कराने के बाद में एक अनुष्ठान, तभी अन्नप्राशन पूर्ण होते हैं, सारे आइटम रखा जाएगा, कई प्रकार के वैरायटी सब आइटम, और सांड राउंड करके रखा जाएगा, उनमें लड़का को छोड़ा जाएगा, देखते हैं उनकी प्रवृत्ति देखा जाता है, उनके आगे चलकर कैसा बनेगा ये डिसाइड करने को छोड़ते हैं। वो किसको पहले टच करता है, क्या धारण करता है, इससे डिसाइड करते हैं कि लड़का आगे चलकर कैसा बनेगा। तो इसलिए कई आइटम, सोना रूपा चांदी, 4 वर्ण 4 आश्रम के मौजूद, क्षत्रियों के लिए धनुष बाण तलवार अस्त्र शस्त्र
हल, मुसल, बेत्र, रज्जू, हर प्रकार के वर्ण के, हर प्रकार आश्रम के, हर प्रकार से सब कई आइटम विविध प्रकार से सजा करके, क्योंकि जो सब डिपार्टमेंट दिया गया था उपनंद अभिनंद को, उन्होंने पूरे हाई क्लास आइटम चुन करके बढ़िया भाव से सजा करके सब रखे थे। सैकड़ों आइटम रखा गया था, और कई प्रकार के खिलौना और क्या क्या था सब, लेखनी पढ़ने के लिए, पोथी, अस्त्र, किसी को चुनेंगे, चुन लड़का पहले किसी के प्रति जाएगा तो पता चलेगा वो इसी प्रकार का भाव बनेगा। आजकल लोग करते नहीं ना, वही नहीं करते हैं सब। तो ये अन्नप्राशन के दिन होता है। तो अन्नप्राशन कराने के बाद में जब सबका मुंह में रस चटा गया, शंखनाद, मंगल गीत, ये सब उस कीर्तन के साथ में कराने के बाद में फाइनल इवेंट ये होगा कि उनका प्रवृत्ति निर्णय किया जाएगा। सारे आइटम रखा गया और बीच में छोड़ें किसके पास जाता है, कई चीज़, सोने के मोहर, चांदी और कई चीज़ें रखा गया। तो सबसे पहले बलराम, क्योंकि ब्रज में सबसे बड़े कुमार वही है, नेता वही है, तो उनको छोड़े, क्योंकि बलराम के स्वभाव भी ऐसा है। रोहिणी माता कहते हैं, बोलते मैं तो जब से जन्म हुआ तब से देखा हूँ, रोता तो है ही नहीं, रोया मैं देखा नहीं कभी रोता है। बोले ऐसे है कि अगर मैं नहीं खिलाऊं उनको, दिन भर बिना खाए भूखा रह जाएगा, बोलेगा भी नहीं, आखिर में भूख भी नहीं बोलेगा, रोएगा भी नहीं। अगर साधारण बच्चों का प्रवृत्ति होता है, हाथ में कुछ आए ना मुट्ठी में तुरंत मुंह में डाले, मिट्टी आए, कीड़ा आए, पत्थर आए, मुंह में डाले, है कि नहीं? सारे साधारण प्रवृत्ति बच्चों का होता है। लेकिन बलराम का अद्भुत प्रवृत्ति, मुट्ठी में कुछ आए किसी को दूं, देने बगैर उनका मन नहीं भरेगा। कुछ हाथ में आया किसको दूं, देखेगा चारों, किसको दे दूं। ओरिजिनली दाता वही है, सारे दुनिया भिखारी वही एकमात्र दाता है। इसलिए उनके हाथ में कुछ भी आता है, दूसरे को दिए बिना उनको शांति नहीं है। तो इसलिए उनको जब छोड़ दिया गया, इतने सारे बलराम जी उठकर चारों तरफ घूम कर देखे, इतने वेराइटीज आइटम, इतने रंग बिरंगे, इतने सारे। उनको बोले नंद बाबा, सब बोले जाओ बेटा, जो इच्छा करो। बिल्कुल नहीं गए, सब देखे, बैठे बैठ कर इधर देखे, आओ आकर सब लो, इधर सब आकर लो, मैं कौन सब आप लो। उनको लेने की इच्छा ही नहीं, उनके हाथ में कोई खिलौना दे दे दूसरे को दे देंगे, वही उनका, कुछ भी उनके पास आने से दूसरे को देना वही उनका स्वभाव है। ये सब जानते हैं कि ये तो ब्रज के राजा है, यही सचमुच पालक पोषक है, क्योंकि वो लेता नहीं सबको देता है। ये पालक भावना उनका जन्म से है, किसी का कष्ट देखेगा नहीं, जो हाथ आएगा सब दूसरों को दे देगा, लो मैं कष्ट सहूँगा आपके लिए, आप सुख रहो, सुख में रहो। लेकिन उनको ब्रदर कुछ तो करो, कुछ तो लो। इतने आइटम बीच में जबरदस्ती किए, तो उठ कर बीच में गए, सारे लड़कों को लेकर पास में रखे, उसको बताया सब ले लेंगे, बोले सब लेंगे, सबसे पहले आप टच करो, तब हम सब लेंगे। तब आश्वस्त हुआ कि चलो सब ने लेंगे, तब आगे बढ़े। उन्होंने आगे बढ़ कर के सब बोले थे क्या टच करेगा, पोथी टच करेगा कि स्वर्ण अलंकार मुद्रा टच करेगा कि धनुष बाण की अस्त्र की क्या क्या, कुछ नहीं। घूमते फिरते चारों तरफ देख देख करके बेत पकड़े, लकूट, मुसा, और दूसरे क्या लेंगे, हल पकड़े, हल और लाठी। सब लोग बोले ये क्यों ले लिया हाथ में, क्या करेगा वो? लाठी लिया है तो शासक बनेगा, रूलर, हल लिया क्या खेती करेगा, क्या करेगा? वही है, वही उनका ओरिजिनल अस्त्र है, वो नहीं कुछ नहीं गाओ, दूसरे पास क्यों जाएगा? हल मुसलधारी है ही वो हल में खेती नहीं करता, सबका हृदय को खेती करता है। ये जमीन को खेती नहीं करते, हृदय में हल चलाने वाले सी हलधर हैं। सबका खेती, शास्त्र कहता है सबका खेती अपना अपना हृदय है। ये खेत को उर्वर करने के लिए बलराम जी के हल चाहिए, दूसरे हल जोते से बुलडोजर चलाने से नहीं होगा। बलराम जी के हल चलेगा तो खेती उर्वर होगा, हृदय कलमश नाश होगा, हृदय उर्वर होगा और हृदय सॉफ्ट होगा। नहीं तो अभी तो चट्टान पत्थर है, तो उसको फर्टाइल करने के लिए बलराम जी के हल चाहिए। इसलिए बलराम हाथ में हल लिए, और मुसल लिए को गड़बड़ करेगा सीधा करेंगे, शासन करेंगे, तो हल मुसल धारण किए। तो उसके बाद में कृष्ण को छोड़े, कृष्ण भी वही है, घूमते फिरते, वो भी नहीं जाते थे, किसको लोग कोई मन नहीं कर रहे थे।
सारे लड़के को उनको छोड़े, सभी ने जा करके वही लकुट बांसुरी इसी को उठाया और रज्जू, क्योंकि सब ग्वाले हैं, बोला हमको क्या चलाना, हमको किसी से मतलब क्या, सब वही करने लगे। तो इस प्रकार से सभी बचपन से उन्हीं, एक साल में किसी को नहीं हुआ था, कुछ महीना कहे उनके प्रवृत्ति परीक्षा करके देखा गया कि सबके स्वरूप अपना अपने हिसाब से सब 100% ग्वाले थे, गोप वैष्णव, कोई उनको दूसरे कोई मन में आकांक्षा नहीं है। इस प्रकार से उस दिन के उत्सव किया और सुमुख गोप ने उनके तरफ से जो महाफीस्ट के स्पॉन्सर किए थे, सबको अन्न रस देने के बाद, सबको भोजन देने के बाद बड़े प्रसन्नता से इस लड़कों को चारों तरफ कीर्तन किए और सब रज में खुश होकर गए प्रसाद पा करके। तो लगभग 2-2.5 साल के हो चुके थे। एक दिन माँ जसोमती ने कृष्ण को गोद में लेकर के खिला रहे थे, स्तनपान करके खिला रहे थे। तो माँ जसोमती के कान में 2 कुंडल था, स्वर्ण कुंडल। तो उसको जब लाला हंसते थे, माँ जसोमती गोद में लिया था, हंसते थे, कुछ बोलते थे, तो इतने सुंदर आकर्षक उनके अधर था, उनके चंद्रमुख था, उनको देख करके माँ जसोदा संभलते, उनको बारंबार मुहुश्चुम्बितं बिंबा रक्ताधरंग में मुँह चुम्बन करने के लिए माँ जसोदा उनको उठा कर चुम्बन करती थी। चुम्बन करते लोग मुँह जब लगाती उनके मुँह में, तो उनके कान का कुंडल हिलती थी। तो कृष्ण देख लिए, तो पकड़ लिया, हाथ में पकड़ा माँ के कान को, पकड़ के कुंडल को पकड़ा। माँ बोला क्या होगा, नहीं मेरे कान में क्यों नहीं है, तेरे कान में क्यों है। अपना हाथ में कान को लगाए और माँ के बोले तेरे है, मेरे क्यों नहीं है। अब रोना शुरू किया, मुझे पहनाओ कुंडल, मुझे कुंडल पहनाओ। यशोदा माँ सोची अरे तेरे कान में छेद ही नहीं है, छेद नहीं, कितना छेद कर दो, छेद कर दो ना। छेद मैं नहीं कर सकता हूँ, अब समय आएगा, तेरे बाबा ने बुलाएगा, डॉक्टर बुलाएगा, सांडिल्य ऋषि आएंगे, मुहूर्त ठीक करेंगे, पूजा होगा सब। ना नहीं नहीं, ऐसा कृष्ण को विश्वास है कि दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो माँ नहीं कर सकता। हो तो सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकता, उनके लिए तो सब कुछ हो ही है। बोले ऐसा कुछ है नहीं, तू नहीं कर सकता, तू कर सकता, कर जल्दी जल्दी छेद कर, मुझे कुंडल पहना दे, आपसे उतार कर मुझे दे दो। अब जिद्दी पकड़ने लगे, बड़े मुश्किल से समझाना पड़ा, अरे छेद नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तो बड़े मुश्किल से समझा। बोले आज मैं बात करूँगा बाबा से, और बाबा जाएंगे ऋषि से, पुरोहित से, ब्राह्मण से बात करेंगे, तब जा कर के तुम्हारा कान छेद किया जाएगा, अनुष्ठान होगा, और तब फिर कर्ण में कुंडल धारण करूँगा। जैसे बात सुनी, तब माँ के गोद से उठ करके बाबा के पास उठ के चले गए। बोले हो गया, तू नहीं कर पाएगा ना, बाबा करेगा ना, अभी चलता हूँ बाबा के पास। बाबा के पास जा करके बाबा बैठ गए जाकर गोद में, उनके दाढ़ी में हाथ चला, बाबा अब देखो मेरा कान, माँ के कान में है, मेरे कान में क्यों नहीं है। तो नंद बाबा ने बोले बेटा अब तेरा कान थोड़ा बड़ा हो जाने दो, अब कर्ण भेद कराएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज कराना है, आज कराना। बाबा बोला कि ऋषि ब्राह्मण के पास चलना है ना, हाँ उनसे बात करना पड़ेगा ना, चलो अभी। खींच कर लेकर गए, आज ही चलना है। अब जानते हैं बड़े हटी है, जो हट पकड़ लिया करके देख करके रहेगा वो। जब ऋषि मुनि ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण तो अपेक्षा कर रहे थे कोई फेस्टिवल चाहिए ग्राउंड में उनको। बोले जब वो चाह रहा है तो कर लेना चाहिए, और क्या हो तो गया टाइम, ऐसा कोई बात नहीं। अब डिसाइड कर दिए किस डेट में फाइनल करेंगे। अब आ करके जितने अपने साथी थे सबका सामने आकर बोले अब मैं कुंडल पहनूंगा, अब देखो मेरा कर्ण भेद होगा, कुंडल होगा। सब बोले तू अकेला पहनेगा, हम नहीं पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। सब हालांकि जितने सारे कुमार थे सब बोले अब सबका एक साथ में थोक में कर्णभेद होगा। जितने ब्रज के लड़के थे सबका कर्णभेद संस्कार होगा। कर्णभेद संस्कार करने के लिए जो विधि है, आजकल तो वो करते ही नहीं, क्या जानेंगे। विधि है कि स्वर्णकार को बुलाया जाता है। स्वर्णकार जानते हैं किसी को बोलते हैं? हाँ, स्वर्णकार बुलाकर बुलाया जाएगा कि चांदी के सुई बनाएगा, सुई बना होता लख्या करके सुई बनाएगा, और फिर वैद्य को बुलाया जाएगा, सब वैद्य राज आएंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि अश्विनी कुमार
बाकी जितने देवी देवता सब तक किसी न किसी उपाय से आते थे ब्रज में, भगवान को दर्शन करते, कुछ सेवा करके चले जाते। अश्विनी कुमार अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते थे, नेग्लेक्टेड महसूस, कोई उनका कोई चांस ही नहीं। देवता लोग अमृत पीते हैं, कुछ अमर नहीं होता, फिजिशियन है, कुछ काम नहीं होता, उनको क्लिनिक में कोई आता ही नहीं, क्लिनिक में। यही भौतिक संसार में ज़्यादा जरूरत होता है डॉक्टर का, बाकी वहाँ इतना कोई पड़ी नहीं है। इंद्र तो उनको निकाल दिया, बोले तुम देवता नहीं है, चलो सुरपान सोम रस पान नहीं कर सकते हो, हटा दिए। तो बड़े मुश्किल से सर्टिफिकेट जुगाड़ करके भक्ति शास्त्री किए थे। अब बार बार ब्रज में आते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, हे अनाथ के नाथ, हे असरण के शरण शरण, कुछ तो हमको कुछ सेवा के मौका दे दो, हमारा कुछ उपाय, हम फिजिशियन है, क्या करेंगे, कैसे सेवा आप कर पाएंगे, हमेशा प्रार्थना करते थे। तो एक दिन उनकी प्रार्थना सुनवाई हुई, इसीलिए भगवान ने माँ यशोदा के कान पकड़कर खींचने लगे, मुझे कुंडल पहनना है। जब ये बात अश्विनी कुमार सुने, बोले ये माँ के लिए नहीं, ये तो हमारे ऊपर दया करने के लिए की, हमको कृपा करने के लिए, हमको सेवा देने के लिए ही ठाकुर जी ने हमारा मन जान करे, हमारे अंतर्जामी हृदय जान करके ये चांस देते हैं। अभी तो वैद्य को बुलाया जाएगा, वैद्य के हम ही वैद्य है और क्या, ब्रज में वैद्य बन करके वही आ गए, दोनों भाई आकर खड़े हो गए। अच्छे वैद्य ना, हाँ बिल्कुल सर्टिफाइड, हम जाएंगे वैद्य होंगे। लेकिन वो बोलते हैं हम तो करेंगे, सुई मंगा लो। सुई मंगाने के ऑर्डर दिए, ब्रज के जो सोनार है ब्रजवासी, वो जानते हैं, वो बोलते हैं कि एक ही सुई बनाना चाहिए, उनके अंदर करना चाहिए, लेकिन वो इतने सुई बनाते हैं, इतने सुई बनाते हैं, किस लिए ने बताने। वो चांदी के सुई बनाता है, इतने सूक्ष्म, देखिए चंद्रमा के रश्मि की तरह, इतने चकचक स्वच्छ सफ़ेद कलर के सुई, बिल्कुल सूक्ष्म, और उसमें लख्या द्रव लगाता है, और एक प्रकार के मेडिसिन औषधि बनाया जाता है, जो पहले दिन लगाना पड़ता है कान में, स्पॉट, रेड स्पॉट लगाते हैं यहाँ। तो फिर उसके बाद में पूजा के साथ फिर सुई करना जाता है, फिर उसके अंदर धागा डाल करके हल्दी और तेल लगा देंगे, ये करते हैं, ये विधि है। तो इस विधि के लिए स्वर्णकार ने कई सारे हजारों सुई बना कर ला कर दिया, और डॉक्टर बोलते इतने सारे सुई क्या, हम लोग दो ही सुई होने से हम कर देते सर फोन। लेकिन उनको नहीं पता था कि दो ही कुमार नहीं है, जितने सारे लड़के सबका हो जाएगा, सबका, और सबका नहीं, सबका अलग अलग सुई, इसलिए सबके लिए अलग अलग सुई बना के दिया था। अब सारे को चिंता पड़ गया, कर्णभेद समय में कष्ट तो होगा, कष्ट होगा और रोएंगे। अब कृष्ण रोएंगे, किसी को सहन नहीं होगा, कोई नहीं देख सकते हैं, इतने सुस्मित चंद्र बदन, हमेशा उनके मुख में स्मित मुस्कान रहता, स्मित हास्य रहता है, वही सबको पसंद है। अगर जो रोएंगे किसी को सहन नहीं होगा, तो सभी के हृदय कांपता है, हाथ कांपता है, क्या किया जाएगा आज तो कान फोड़ेंगे तो कष्ट तो होगा, हाँ तो रोएगा ही। सब ऐसे डरते थे क्या होगा, यहाँ तक कि वैद्यराज अश्विनी कुमार भी डरते हैं, बोलते हैं कि उनके जो उपास्य देव भगवान शंकर है, बोले चंद्रमौली हमारे उपास्य देव है, उनको प्रार्थना करके आए कि हृदय को हमको कठोर करो, ताकि हम हाथ ना कांपे, हम सुई भेद कर दें, कान में फोड़ दें। लेकिन अगर नज़र पड़ जाएगा मुख के ऊपर रोता हुआ, तो हम संभाल नहीं सकते, छाती फट जाएगा हमारा। तो इसलिए बहुत प्रार्थना करते थे कि शिव जी को जल चढ़ाएं, कि थोड़ा हम आज फिट हो सके। डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन करते समय डर जाएंगे तो ऑपरेशन कैसे करेंगे सर्जन। तो इसलिए वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन फिर भी आपको कठोर होकर करना पड़ेगा। तो आपने आपको मजबूत किए। ब्रज में जितने गोप गोपियाँ थी, सारे डिसाइड किए, को जानते हैं कर्णभेद करने तो सब बच्चे रोएंगे, तो उसने बच्चे को ध्यान ये करने के लिए कितने पशु पक्षी खिलौने और क्या क्या सब इकट्ठा कर लिए, क्योंकि दिखाएंगे ताकि रोने के समय क्या कहते हैं, बहला देते हैं ना, समझते हैं ना बहलाना, देख ये देख कैसा है, देखिए देख कैसा है, तब थोड़ा रोना कम करने के लिए सारे व्यवस्था किए। सैकड़ों प्रकार के अलंकार, सैकड़ों प्रकार खिलौना, कोई बिल्ली, कुत्ता, तोता, मैना सब इकट्ठा करके लाए, ताकि रोते समय उनको संभालेंगे। सब इकट्ठा, वो नहीं पता है आजकल इतने सब, वो तो खुश हो रहे हैं, सबको बता रहे हैं आज ये होगा, कुंडल पहनेगा, वो तुम्हें दिखाओगे, देखो मैं कितना बड़ा कुंडल पहनूंगा। उनको नहीं पता कि कष्ट भी होगा कुंडल पहनने के लिए।
उसको पता नहीं था मजाक कर रहे थे। अब जब दिन आया, तिथि के दिन, सबको बैठा करके अब सबसे पहले जो स्पॉट किया जाता है, जो कर्णपल्ली उसको बोलते हैं, जो सबसे नरम पार्ट होता है उसको कर्णपल्ली बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पॉट किया जाता है सबसे पहले, सुमे रख करके ग्रेड स्पॉट, रेड और पीला का स्पॉट करते हैं। स्पॉट करके जाएंगे, फिर सबको चीज़, अगर कुछ स्पेशल आइटम खाने वाला होता है बड़े टेस्टी, सबको देंगे। खिलाते खिलाते यहाँ ये देंगे टेस्टी, ऐसा खाते रहो। चीज़ केक इसी टाइप का बनाते हैं, बना कर सबके सामने रखने के बाद आदेश दिया गया और छेद करो। वो जानते थे, और सभी ब्रज के सभी लोग, नंद बाबा सारे जानते कि अनंत है, उनको तो कष्ट होता ही नहीं, वो कभी रोया ही नहीं। वो क्या रोएगा, कभी देखे नहीं रोया उसको, बोले उन तो झेल लेगा, उसको बड़ी बात नहीं, सीनियर है, और उनको कर्ण भरने का तो रोएगा नहीं। वो भी कन्फर्म थे, ब्रज के लोग भी, गोपी, और डॉक्टर भी देखने से कन्फर्म थे वो रोता नहीं है, रोएगा नहीं। लेकिन बाकी कोई रहेंगे, लेकिन कृष्ण रोने से किसी को संभला नहीं जाएगा, उनके मुँह का रोना किसी को संभला नहीं जाएगा। इसलिए बहुत व्यवस्था उनके लिए कि ना रो भाई, कैसे उनको किया गया। सबसे पहले बलराम के पास आए, बलराम के कान स्पट करके, वो तो केवल कनु की ओर देखता, अब अपने अनुज की ओर देखता है, वो क्या कर रहा है। केवल जब से नीलमणि पैदा हुआ है तो बलराम जी का ड्यूटी केवल एक ही है, उसके पास बैठा रहता है, देखता रहता है वो क्या करता है, बस। रोना धोना तो है ना, खाना पीना नहीं है। वो कुछ खा ले उसको खा लेगा, वो कुछ करेगा तो वही करेंगे, बस यहीं बैठा रहेंगे दिन भर, वही उनका काम है और कुछ नहीं। बाकी को काम में लगा दे तो जाएंगे। सारे बच्चे भी उनके साथ आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सेवक वही है, इसीलिए सेवा उनको जानते हैं, उनके आस पास वही रहते हैं। वो अगर पलने में सोएंगे वही झुलाने के लिए जाएंगे, सब कुछ करने के लिए वही पास में रहते हैं। तो अनुज को लक्ष्य करते हैं, उनको जा करके कान में स्पॉट किए, ओ केयरलेसली बोले ओके करके जाओ जो कुछ करना है, मैं तो उनको देखना है, मेरे कान फाड़ दो फोड़ दो, आई डोंट केयर। तो उनको कान में स्पॉट करने के लिए ध्यान से देखने लगा वो क्या कर रहे हैं, उनके कान में उनको कष्ट तो नहीं हो रहा, और ध्यान दिया। सारे लड़कों को कान में स्पॉट किए। स्पॉट करने के बाद में अब समय आया फोड़ने का। अब सब डर रहे थे क्या क्या जाएगा, अब तो चिल्लाएंगे रोएंगे। अब जब सुई ले करके अश्विनी कुमार आए, स्वयं देवता है, कितने उनके लिए अति साधारण है, लेकिन फिर भी उनके हृदय कंपित हो रहा है, क्योंकि ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, उनको कैसे आप करेंगे, कैसे रुलाएंगे। अब आ करके बलराम जी को छेदन किए, वो तो कोई रोए नहीं। अब कृष्ण के पास आए, जब बलराम जी को छेदन कर रहे थे, कृष्ण देख रहे थे दादा की ओर। जब देखे सबने ताली बजाए, उनके बहुत अच्छा किए, तो कृष्ण बोले मेरा भी हो गया मेरा हो गया, हाथ लगा हो गया, मेरा कुंडल लग गया अरे कुंडल अभी लगा नहीं, लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगा, सब वो बोल रहे हैं, सो तालियां बजाए और उन्होंने किया। वो बोलते हैं कि बलराम जी के कान फोड़ दिया मतलब मेरा हो गया सबका कान एक ही है, उनको लगता था माँ के कान में मेरा कान है, उनके कान में मेरा कान नहीं झुलता क्यों इतने समझ भी नहीं आता उनको। तो दादा का कान में भी हो गया तो मेरा कान में हो जाना चाहिए, सबका कान में हो जाना चाहिए। अब जैसे दादा के करने के बाद अपने कान के पास आए, तो आकर के मैया बताना, लाला बताओ सरी, आपका जो गोल्डन कैट था ना, जो सुनहरा बिल्ली था, वो कहाँ है, कहाँ बताओ तो। यहाँ भी आया था, इधर चला गया उनके मन को बहलाने के लिए। और ये किधर है, वो कैसे आज चिड़िया आवाज़ करता है, ऐसे करते करते बहलाते मुंह में चीज़ और गुड़ डाल करके, नल डाल के बना से उसको मुंह में देते देते उनको बोल दिया अब जल्दी कर दो। जो रेड स्पॉट था कर्णपल्ली में, तुरंत सुई की स्पॉट करते ही सुई अपने आप छेदा हो गया, लेकिन हाथ पैर उछालते लाला ने रोना शुरू कर दिया। ओ हो, किसी को सहन नहीं होता, सब रो पड़े उनकी शिला देख करके, तुरंत बहलाने लगे, इधर करो, किसी प्रकार से वो रोना बंद नहीं होता, कष्ट हो रहा है उनको करके जल्दी कर लिए और तेल लगा करके धागा डाल दिए, लेकिन वो रोना बंद नहीं हो रहा, कष्ट हो रहा था। तो फिर उनको रोने के लिए कोई उपाय नहीं था, फिर दशमती को बोलना पड़ा, देख लाला तो को रो रहा है, उसको तो समझाएगा नहीं, उसको तो
जब उनको बात कहा तब चुप हो गया, चुप होकर उठकर चला गया, जाकर उनको जा कर के सर में हाथ रखने लगा। तो ये भगवान के नेचर है। तोक को भद्र को अपना जैसा मानते थे, अपना सबसे निजी सखा है। उनको भी कष्ट हो रहा है क्या मुझे जितने हुआ, ओहो कष्ट नहीं होना चाहिए, मम्मी पापा ऐसे करवाते हैं। तो इसलिए जा करके अपने छोटी छोटी 1.5 इंच का साइज हाथ है, लाल लाल पद्म अरुण चरण और कमल को उछालते हुए जाते हुए उनके सर में हाथ रखते। वो चीर करके रो रहा था तोक ने, लेकिन जैसे वो हाथ रख दिए नंदन ने, नहीं रो मत, मेरा भी इसे हुआ है, तो हंसने लगा देख करके। तो अपने कष्ट सह करके दूसरे को अगर प्रबोधन करने के लिए चांस मिलता है तो भगवान भी अपना रोना छोड़ देते हैं। अपने कष्ट, असह्य कष्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे के कष्ट के कारण तो कष्ट होता तो अपना कष्ट भूल करके दूसरों को समझाने जाते हैं। इस प्रकार से सबको कर्णभेद करा करके, सबको डाइवर्ट करा करके जो कर्णभेद हो गया, अब केवल अभी तो धागा डाले, अब बोलने लगा मैं आप तो कुंडल कहाँ है, कुंडल कहाँ है। तब वो डॉक्टर को बुला करके माँ पूछा कि हो गया, अब कब तक सूखेगा घाव। ना कम से कम मिनिमम 7 डेज तो चाहिए ना, एवरीडे आते रहना चेक करने के लिए, कोई गड़बड़ी तो होना, जैसे सेप्टिक वगैरह हो जाए, कुछ हो गए ना। नहीं आपको बुलाना, हम ही आएंगे, 2 टाइम में आएंगे, 1 टाइम नहीं 2 टाइम में आएंगे दिन में, हमको दर्शन करना है, 2 बार आएंगे। आप हमको कुछ प्रसाद दिलाओ, कुछ फीस दो ना दो, हम ही अपने ओर से आएंगे, 2 टाइम आएंगे, चेक करेंगे। लेकिन उनका 7 दिन नहीं, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हीरा का साला, हीरा के कुंडल, डायमंड के कुंडल उनके लिए, बोले वो 10 दिन के बाद उनको पहनाएंगे, 10 दिन तक मेडिसिन लगाना पड़ेगा। तब धागा निकाल करके छेद थोड़ा हो जाएगा ठीक, उसमें फिर डायमंड के ईयर रिंग डालेंगे। तो 10 दिन तक अश्विनी कुमार को दर्शन और सेवा करने के लिए मौका मिला। कन में जा करके मेडिसिन लगाते थे, तेल हल्दी लगाते थे। तो 10 दिन तक थोड़ा उनको कष्ट सहन करना हुआ, और 10 दिन तक सारे ब्रज के सभी लोग नाना प्रकार के उपाय करते थे ताकि उनको भुला करके रखे, तो कष्ट का स्मरण ना आने दे। हम लोग कभी कभी कष्ट होता है ना, तो इस प्रकार के यही उपाय था, किसी प्रकार से और टेंशन को डाइवर्ट कर दो, मूड को डाइवर्ट कर दो, ताकि कष्ट महसूस ना हो, है ना। नहीं तो कष्ट एक्चुअली किसी को नहीं होता, मन को ही होता, मन को लगता है कष्ट। तो मन अगर और कहीं चला गया तो पता भी नहीं चलेगा। तो मन डाइवर्ट करने के लिए सारे व्यवस्था किया जाता है। तो सचमुच अगर मन इस प्रकार भगवान के कर्ण भेद, भगवान के कष्ट, भगवान की अन्नप्राशन, भगवान की लीलाओं में मन को अगर लगा दे तो हमारा टेंशन यहीं पे ही गायब हो जाएगा। तो चिंता हरण का यही एकमात्र उपाय है। अगर हमारे मन चिंतन भगवान में चिंतन में लग जाए तो सचमुच हमारी चिंता दूर हो जाएगा। तो हाँ, जो जसमती माँ के चिंता हरण हुआ था कि लाला ने मिट्टी खा लिया, मैं पकड़ने आया था, मिट्टी तो सारे पूरे पृथ्वी देख रहा हूँ उसके घर में, सारे नंद भवन उसका मुंह में, ये क्या हो गया, मुझे कुछ गड़बड़ी हुआ ना उनको गड़बड़ी हुआ। इस चिंता में यहाँ आकर के भगवान शंकर की पूजा करके चिंता से मुक्त हुए थे। तो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सारे भौतिक संसार के नाना प्रकार के चिंताएं, जितने भी बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, बूढ़े, सबका अपना अपना हिसाब से मन में कई टेंशन स्ट्रेस है। सारे स्ट्रेस को यहाँ भगवान को चिंतन से, ये चिंता को भगवान को चिंतन करके और शंकर जी को प्रार्थना करके उनकी हेल्प ले करके सारे स्ट्रेस आउट यहीं करके जाइए, और जा कर के फिर ढंग से प्रतिदिन भगवान के चिंतन कीजिए। ये लीला की चिंता है, भगवान को कितने कष्ट हुआ कर्णभेद करने में, इसे कटु रस खाने में, फिर भी उनको माँ जसोदा नंद ने खिलाए, और उनने फिर उनको खा करके हमारे लिए, ये क्यों खाए, उनको खाने का क्या ज़रूरत था, क्योंकि हम क्या सुनेंगे फिर वो नहीं करेंगे तो लीला। तो इसलिए हमारे लिए, हम लोग के कल्याण के लिए सब करके गए, ताकि हम उनको चिंतन करें, बोले, सुने। ये सब बोलने सुनने से हमारा कल्याण होगा। तो इसी को चिंतन करते रहेंगे, इस लीला को, और हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स हो जाएगा। अब शंकर जी के किनारे अभी जमुना जी पास में है, जमुना तट में जा करके जमुना को प्रणाम करेंगे और जल सिंचन करेंगे, और फिर शिव जी को प्रणाम करके अपना अपना गाड़ी में बैठ करके अपना अपना स्थान में जाएंगे। जिनको शाम को आना है क्लास में, वो लोकेशन शेयर कर देगा। अराउंड 5:30
इन श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण। श्री नंदनंदन भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हम एक बार महाराज जी का जोर से हरे कृष्णा नाम जोड़ के धन्यवाद देंगे। तो सभी दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज को धन्यवाद देते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से महाराज ने समय निकाला, क्षमा भी मांगते हैं आने से आने विलम्ब हो गया।